जो राहुल गांधी आज महिलाओं के हितैषी बन रहे हैं, क्या वाकई में उन्हें महिलाओं की फिक्र है, जिस तरीके से वो मणिपुर को लेकर लगातार जिक्र? देखो, जब राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी, महिलाओं पे कितना अत्याचार हुआ। आज मणिपुर को रो रहे हैं। गुंडे किनके हैं? गुंडे इनके हैं। अपने गुंडों के खिलाफ में बोलेंगे नहीं। खुद राहुल गांधी एक गुंडा है। देखिए, वो हमेशा से ऐसे ही कहते हैं, क्योंकि उनको तो बड़ी होची, उनकी राजनीति बहुत होची है और वो हमेशा रोटियां सेकने के लिए हर जगह पहुंचते हैं। भाई, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ये किसने कहा था? प्रियंका गांधी वाड्रा। न वो लड़ सकती है, न उनका भाई लड़ सकता है। भारत जोड़ो यात्रा निकाली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली। भारत टूटा कब था? उनको समझ में आता है कि कब कहाँ बोलना। बस उनको मौका चाहिए कि कैसे मोदी जी, कैसे योगी जी को नीचे दिखाएं, और उसके अलावा उनको कुछ नहीं आता है। राहुल गांधी का जहां इतने टाइम से मणिपुर जल रहा था या फिर कुछ भी हो रहा था मणिपुर के अंदर या बंगाल में हो रहा था, तब राहुल गांधी वहां क्यों नहीं पहुंचे? और वो सिर्फ संसद के अंदर सिर्फ खटाखट वाली बात करते हैं और ना उनके अंदर लहजा है, ना तमीज है, ना शिष्टाचार है, ना व्यवहार है। बंगाल, छत्तीसगढ़ और तमाम राज्यों जैसे के चेन्नई या फिर तमिलनाडु, इन तमाम राज्यों को छोड़कर और महिलाओं के दुख दर्द को भूलकर आज राहुल गांधी को सिर्फ और सिर्फ मणिपुर दिखाई दे रहा है। वहां पर हुए हालात दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे हैं, उसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। और वहीं की जनता ने आज राहुल गांधी के खिलाफ गो बैक के नारे लगा दिए। और जब मीडिया पत्रकारों ने राहुल गांधी से अन्य राज्यों को लेकर पूछे सवाल, तो राहुल गांधी वहां से जाकर कहते हैं कि मैं यहाँ पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं देने आया हूँ। इसी पूरे मामले पर जनता से बात करते हैं कि जो राहुल गांधी आज महिलाओं के हितैषी बन रहे हैं, क्या वाकई में उन्हें महिलाओं की फिक्र है, जिस तरीके से वो मणिपुर को लेकर लगातार जिक्र कर रहे हैं? देखो, जब राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी, महिलाओं पे कितना अत्याचार हुआ। आज मणिपुर को रो रहे हैं। मणिपुर आज का तो मुद्दा है नहीं, 1947 से भी पहले चला आ रहा है। आज मणिपुर एक आतंकवाद के चपेट में है? लेकिन राहुल गांधी वहाँ जाते हैं अपनी राजनीति करने के लिए। आज तक राहुल गांधी ने एक भी बयान किसी आतंकवाद के विरोध में नहीं दिया, किसी पत्थरबाज के विरोध में नहीं दिया, किसी घुसपैठिए के विरोध में नहीं दिया, किसी माफिया के विरोध में नहीं दिया। तो कैसी राजनीति कर रहा भाई? जनता को बेवकूफ़ समझ रहा। तो आज ये खुद अपने आप इनको जनता जवाब दे रही, जैसे मणिपुर में मिली, वहाँ से जान बचा के भगदड़ मची इनमें, और जब वहाँ से भागे। तो आज जनता जानती है क्या हो रहा है। तो जिस तरीके से ये कर रहे हैं, और लोकतंत्र के मंदिर में एक उठाई गिरा आता है ओवैसी और फिलिस्तीन के नारे लगा देता है। क्या लोग राहुल गांधी को तमिलनाडु और बंगाल की महिलाओं का दर्द क्यों नहीं दिखाई देता, जब वहाँ महिलाओं के साथ जो है वो अभद्रता की जाती है, उन्हें पीटा जाता है? गुंडे किनके हैं? गुंडे इनके हैं। अपने गुंडों के खिलाफ में बोलेंगे नहीं। खुद राहुल गांधी एक गुंडा है। गुंडा है, एक सिद्ध करके बताऊंगा कैसे गुंडा है? लोकतंत्र के मंदिर में आंख मारने का काम किसने किया? राहुल गांधी ने। फ्लाइंग किस करने का काम किसने किया? राहुल गांधी ने। तो ये काम कौन करता है? एक शरीफ आदमी नहीं करता है, गुंडा ही कर सकता है। आपको क्या लगता है, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके के हालात हैं, क्या वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? क्या राहुल गांधी को वहाँ पर भी राष्ट्रपति की मांग करनी चाहिए? राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। वो तो गवर्नमेंट देखेगी क्या स्थिति है वहाँ की, क्या नहीं है। लेकिन हमें अपने भारत गवर्नमेंट पे पूर्ण विश्वास है। आज एक अपराधी अगर गड़बड़ करता है तो उस पर तत्काल में एक्शन लिया जाता है। लेकिन जहाँ विपक्षों की सरकार है, वहाँ ना कोई एक्शन है, ना कुछ है। आज वहाँ गुंडा राज, जिस तरीके से कांग्रेस के टाइम में और अखिलेश के टाइम में उत्तर प्रदेश का जंगल राज बताती थी पब्लिक, आज इनके कर्नाटक में, हिमाचल में और बंगाल में गुंडा राज है, खुला गुंडा राज है। वहाँ कोई ना सरकार है ना कुछ है। ओनली ये तालियां बजाते हैं। जब देश के हित की बात होती है तो ये सड़कों पर उतर जाते हैं। विद्रोह करने के लिए सड़कों पर उतर जाएंगे। जब संसद का उद्घाटन होता था तो यहाँ पब्लिक जोड़ दी, तब कोई बात होती है इस तरीके की देश के हित की, तब पब्लिक जोड़ देते हैं। लेकिन कभी भी आज तक का रिकॉर्ड है तो राहुल गांधी ने या उसके खानदान ने आज तक आतंकवाद के विरोध में एक बयानबाजी नहीं करी। राहुल गांधी के खिलाफ मणिपुर के लोग नारे लगा रहे हैं, गो बैक राहुल। इस पर क्या कहेंगे? मणिपुर के नहीं, पूरे भारत के लोग लगाएंगे। अभी देखना इनको क्या हाल होना है इनका, क्योंकि एक गुंडागर्दी और आतंकवाद पालने का नतीजा एक नहीं, इनके दो प्रधानमंत्री ने भुगता है। इंदिरा गांधी उसी आतंकवाद का शिकार हुई, राजीव गांधी उसी आतंकवाद का शिकार हुआ। तो उसके बावजूद भी इनकी ये हरकत है आज भी बाज नहीं आ पा रही। तो इनके साथ में ऐसी हरकत ही हो
ठीक है, जिस तरीके की आज मणिपुर में हुई है, जनता ने की है, इस तरीके से ही जैसे को तैसा जिस भाषा में समझे उसी भाषा में समझाएगी जनता। नहीं लगता कि दोहरा रवैया है, एक तरफ महिलाओं के दुखों पर कुछ सवाल नहीं है, दूसरी तरफ जाकर राजनीति हो रही है। दोहरा रवैया क्यों नहीं होगा? दोहरा रवैया क्यों नहीं होगा? हाथरस चले जाते हैं तीसरे दिन, उससे पहले समय नहीं मिलता। जब जाते हैं तो वहाँ की जनता की मदद करने से और या जो वहाँ घायल लोग हुए, जो मर गए, उनकी दुख को सुनने के बजाय उनसे कहते हैं कि मैं आपका ये मुद्दा संसद में उठाऊंगा। लेकिन बिहार में मदरसों के नाम पे 30 करोड़ रुपए दे देते हैं, लेकिन वहाँ एक भी घायल को 30 पैसे की सहायता नहीं करते। वो राहुल गांधी है। तो यहाँ कौन दोगली राजनीति कर रहा है, कौन भिड़ाने की बात कर रहा है, ओनली ये दंगे कराने की चेष्टा में रहता है। इससे जनता समझ चुकी है, अब जनता इनकी इसके चक्कर में नहीं आएगी। बिल्कुल जो मणिपुर की जनता ने किया वो यहाँ की जनता करेगी। अब बरखा जी ये बताइए, राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे हैं, बंगाल को लेकर जब पत्रकार और तमाम लोगों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ सवालों के जवाब नहीं देने आया हूं। देखिए, वो हमेशा से ऐसे ही कहते हैं क्योंकि उनको तो बड़ी होची, उनकी राजनीति बहुत होची है और वो हमेशा रोटियां सेकने के लिए हर जगह पहुंचते हैं। जैसे कि अभी हम हाथरस केस ही डिस्कस कर रहे थे, हाथरस में 20 घंटे भी नहीं बीते थे और योगी आदित्यनाथ जी ने सारे लोगों को वहाँ मिला, उनको मुआवजा देने की बात करी, परिवारों की संवेदनाएं दी परिवारों को। लेकिन राहुल गांधी जी नेक्स्ट डे जाते हैं वहाँ पर और सियासत करते हैं इस पूरे मुद्दे पे, जबकि ये मुद्दा सियासत का नहीं है। यहाँ 125 लोग मर गए, बेगुनाह गरीब लाचार लोग जो है वो मर गए, लेकिन राहुल गांधी को यहाँ भी सियासत करनी है। उन्होंने एक बार भी अगर उनको कुछ भी लगता तो वो बोलते कि सूरजपाल को तुरंत गिरफ्तार करो, धरने पे बैठ जाते कि जब तक सूरजपाल को गिरफ्तार नहीं करोगे तब तक मैं यहाँ पे धरने पे बैठा हूँ। तब पता चलता है कि महिलाओं के साथ तो पश्चिम बंगाल में भी बुरा हो रहा है, अन्य राज्यों में भी हो रहा है। जिस तरीके से महिलाओं को पीटा जा रहा है, उनके साथ दुराचार हो रहा है, वहाँ राहुल गांधी मांग क्यों नहीं करते? पश्चिम बंगाल की सरकार पे सवाल। भाई मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये किसने कहा था? प्रियंका गांधी वाड्रा। ना वो लड़ सकती हैं ना उनका भाई लड़ सकता है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करनी होती है और ये बयानबाजी में इतने एक्सपर्ट हैं और मोदी को कोसने में इतने एक्सपर्ट हैं कि दिन रात ये मोदी को कोसते रहते हैं, अपने लिए कोई काम नहीं कर पाते। क्योंकि आपके पास जो कार्य क्षमता है, अगर आप उसको नेगेटिविटी में लाएंगे, कोसने में लगे रहेंगे, तो असली काम कब होगा? असली काम ये कभी करते ही नहीं। जहाँ पे भी किसी के साथ भी अन्याय हो रहा होता है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो कोई यहाँ बेगुनाह पुरुष या महिला, बच्चे सभी मर गए, वहां पर इनकी आवाज नहीं उठती, ये चुप मौन बैठे रहते। कितनी वायलेंस हुआ है बंगाल में, कितनी महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ है, संदेश खाली में क्या क्या हुआ, लेकिन ये एकदम फेविकॉल पी के चुपचाप बैठे थे। ये लड़की ममता बनर्जी को देख लीजिए, वो तो एक महिला है, मुख्यमंत्री है, जहाँ की मुख्यमंत्री है वहीं पे ये सारे कांड हो रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, उल्टा संरक्षण देती है। जो ऐसे कार्य में कृत करते हैं उनको संरक्षण देती रही और पुलिस जब उसको पहली बात तो पकड़ा नहीं, जब मीडिया ने बहुत प्रेशर क्रिएट किया और लोगों ने शेख शाहजहां के ऊपर बहुत अरेस्ट की मांग करी, तब भी वो किस तरीके से पुलिस उनको लेके जाती है जैसे जमाई को लेके जा रहे हैं, और क्या ट्रीटमेंट दिया गया था ये सब हम लोगों ने देखा था। तो हमें पता है इनकी दोहरे मापदंड, ये बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। आज इसीलिए ये हमेशा से विपक्ष में थे, अभी भी विपक्ष में है। अभी आपने देख लिया पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे। इनका काम है देश की जो भी उन्नति हो रही है उसमें रोड़ा अटकाना। मेरा सवाल ये भी है कि राहुल गांधी देखिए नेता प्रतिपक्ष हैं, सदन में जाकर वो आवाज उठाते हैं, जैसा कांग्रेस बोलती है कि महिला, दलित, किसान, बूढ़े, गरीब सबकी आवाज राहुल गांधी उठाते हैं। आज जब उन्होंने मणिपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जब उनसे सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी बिना जवाब दिए जो है वो वहां से भाग जाते हैं और कहते हैं कि मैं सवालों के जवाब नहीं देने आता हूँ। जो राहुल गांधी कहते थे कि डरो मत, बढ़ो, लड़ो, आज वही राहुल गांधी चंद सवालों से डर रहे हैं। जी, वो हमेशा से डरते रहे, आज नया कुछ नहीं है। आपको रोज उनके नए नए चेहरे देखने को मिलेंगे क्योंकि वो बोलते कुछ हैं, करते कुछ है। उन्हें जितना फीड किया जाता है बस उतना ही बताते हैं। आज वो उन्हीं सवालों से मुकर जाते हैं। कल वो वही न्याय यात्रा निकाल रहे थे तो उनका कुछ भी नहीं समझ आता, वो रोज पलट जाते हैं। भारत तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, उनको न्याय यात्रा निकालने की जरूरत क्या थी? ये बहुत बड़ा सवाल
सवाल है और मैं आखिरी कई चैनल्स पे बैठ करके ये उठा सकी हूँ और कोई ज़रूरत नहीं थी। वो हमेशा ड्रामा ज़्यादा क्रिएट करते हैं, जैसे कि अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि कार मैकेनिक के साथ बैठ रहे हैं, कभी कहीं किसी के साथ बैठ रहे हैं। आखिर उन्होंने उनको मैं बता तो रही हूँ, उनको गाइड किया जाता, उनको बताया जाता कि भाई आपने ये वाला फोटो ऑप करा लेना है। फोटो ऑप करने में वो बहुत माहिर हैं। बस फोटो ऑप करवाते हैं और निकल जाते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं आम जनता से। क्या कह रहे थे आप राहुल गांधी का? भारत जोड़ो यात्रा निकाली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, भारत टूटा कब था? उनको खुद से बोलना आता है कि उनको सुबह सोचते हैं कुछ, शाम को बोलते हैं कुछ। उनको समझ में आता है कि कब कहाँ बोलना, बस उनको मौका चाहिए कि कैसे मोदी जी, कैसे योगी जी को नीचे दिखाएं, और उसके अलावा उनको कुछ नहीं आता है। ना उनको कुछ आता है, ना उनकी बहन को कुछ आता है। कहाँ से हैं आप? हम यहीं से हैं, शाहजहानपुर से। नहीं, शाहजहानपुर से। अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश शाहजहानपुर। तो ये बताइए, राहुल गांधी मणिपुर गए, उस पर क्या कहेंगे? उन्हें मणिपुर का दर्द दिखाई दे रहा है, पर बंगाल दर्द उनको नहीं दिखाई देता, बस उनके पीछे वो मोबाइल है, उनको बस मोबाइल दिखाई देता है कि यहाँ हमारी वीडियो बन रही है, बस उसके बाद वहीं कारपेंट्री करने जाएंगे, फोटो खिंचवाने जाएंगे, नाई से सीखेंगे बाल कैसे कटते हैं, और कुछ नहीं। क्या लग रहा है? युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, महिलाओं का दर्द दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं उठा रहे, खाली पॉलिटिकल स्टंट चल रहा है उनका, राहुल गांधी का। जहां इतने टाइम से मणिपुर जल रहा था या फिर कुछ भी हो रहा था मणिपुर के अंदर या बंगाल में हो रहा था, तब राहुल गांधी वहां क्यों नहीं पहुंचे? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तब उनको एकदम सदमा आ जाता है। आज विपक्ष में वो बैठ गए तो आज उनको याद आ रहा है कि भैया मणिपुर जल रहा है या फिर बंगाल के अंदर ये घटनाएं घट रही हैं। तो ये चीज़ सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है और इस तरीके से देश नहीं चलता। देश चलता है सिद्धांतों पे, नीतियों पे। ठीक है, अब उनका ये क्वेश्चन है कि भैया मोदी जी क्यों नहीं जा रहे बार बार, और वो सिर्फ संसद के अंदर सिर्फ खटाखट वाली बात करते हैं, और ना उनके अंदर लहजा है, ना तमीज है, ना शिष्टाचार है, ना व्यवहार है, कुछ भी नहीं है उनके अंदर। ना उन्होंने अपनी पार्टियों के अंदर ये चीज़ डाला है, ना उनको बोलने का सिद्धांत है, ना उनको बिहेव करने का सिद्धांत है कि संसद में। राज्यसभा कई जगहों पर चुनाव है, तो क्या राहुल गांधी की इस विजिट से जो है वो कांग्रेस को माइलेज मिलेगा जिस तरीके से? कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी जिस हिसाब से वो खुश हो रहे हैं कि 90 सीटें 99 सीटें जो पा लिए हैं, वो खाली उस हिसाब से वो खुश हो रहे हैं, बस, और कुछ नहीं है। इसके बाद आप देखिएगा कि उनकी सीटें सिर्फ घटती जाएंगी, बस घट रही हैं उनकी सीटें, और कुछ नहीं होगा। क्योंकि अभी लोगों को समझ में आता है कि देश का लीडर सिर्फ बोलने से नहीं होता, सिर्फ फोटोग्राफी करने से नहीं होता। ठीक है, कि जहाँ भी पहुंच गया, मणिपुर इतने टाइम से चल रहा था, आप जाके वो बयान क्यों दे रहे हैं? उस टाइम क्यों नहीं दे रहे थे आप बयान? और आप संसद क्यों नहीं चलने दे रहे? सबसे बड़ी चीज़ है कि संसद के अंदर बातें आप चलती हैं, जब इतनी सारी बातें चलती हैं संसद के अंदर, हमारे कानून पास होते हैं, तब उनको संसद प्रॉपर चलाने में क्या दिक्कत है? वो विपक्ष के नेता हैं, तो विपक्ष के नेता एक भारी भरकम तरीके से विपक्ष का रोल निभाइए ना। वो आप एकदम से बचकानी हरकतें करते हैं, आप बोलते हैं अपने सांसदों की वेल में आइए और वोटिंग करिए। इस तरीके से कभी संसद नहीं चल सकती, इस तरीके से तो क्लास भी नहीं चलती। तो वो चीज़ है। क्या लग रहा है, राहुल गांधी बंगाल न जाकर, तमिलनाडु न जाकर जो है वो मणिपुर पहुंचे और कह रहे हैं कि यहीं के हालात जो हैं वो खराब है? क्या लगता है राहुल गांधी के पास बंगाल जाने का समय क्यों नहीं है? देखो, ये जो मणिपुर का भी मुद्दा है जो दोबारा गरमाया है ना, तो वो इन्हीं की साजिश है, क्योंकि विदेशी ताकतें इनके पीछे हैं। बाहर जब जाते हैं तो इनको वहाँ सहायता मिलती है, फंड मिलते हैं, तो वो जॉर्ज सोरास जैसे आदमी जो कहते थे कि मैं राष्ट्रीयवादी सरकार को बदलने के लिए $1 अरब खर्चूंगा, तो वो उनकी सहायता से इनकी सीटें तो बढ़ गई। अब इनको लगता है कि सारी दुनिया मूर्ख है भाई, 1 लाख का लालच देके तुमने गरीबों को गुमराह करके कुछ वोट तो ले लिए, लेकिन सारी दुनिया पागल नहीं है। अभी ये कह रहे हैं मणिपुर का मुद्दा, मणिपुर 60 साल से जल रहा है। इनकी सरकारों में 2 बार वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा, ये क्यों नहीं संभाल पाए? अभी तो बिल्कुल स्थिति वहाँ पे सही हो रही है। यहाँ के हमारे गृह मंत्री 3 दिन जाके वहाँ पे रहे। इनके जो गृह मंत्री गए थे सिर्फ 3 घंटे में भाग आए थे, और वहाँ पे ये कहते पीएम नहीं गए। 15 साल तक इनके राज में पंजाब जला, कितनी बार इनका पीएम वहाँ गया? देखो, पीएम का काम होता पूरे देश को देखना, लेकिन मेन काम है कि वहाँ की जनता को राहत मिल रही है कि नहीं मिल रही, वहाँ की जनता के लिए कुछ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। ये लोग वो हैं, राहुल गांधी जी कहते थे कि हमने केरोसिन छिड़क दिया है,
अब तो सिर्फ माचिस दिखाने की जरूरत है। अगर ये 400 सीट बीजेपी की आ जाती तो ये हो सकता है सिविल वार करवा देते, जैसी इन्होंने तैयारी कर रखी थी। लोगों को भड़का रखा था इन्होंने, लेकिन इनको लगा कि हार के भी हम जीत गए। नहीं भैया, तुम जीते नहीं हो। वो ताकतें आ रही हैं 240 बीजेपी के और 60 के करीब करीब जो एनडीए की जो सीट आई है, जनता ने 300 सीट दे करके मोदी जी को दोबारा चुना है, वो जीते हैं। हाँ, तुम लोग मिठाई बांटो, जो मर्जी करो, सरकार उन्हीं की चलेगी और उससे बढ़िया चलेगी पहले से भी।